बानो और मानो। ये बानो का घर है। आज बानो की सालगिरह है। बानो आज 5 साल की हो गई। बानो की अम्मी ने आज उसकी पसंद का खाना बनाया। शाम को जब बानो के अब्बू ऑफिस से घर आए तो बानो के लिए तोहफा लेकर आए। बानो ने जब वो तोहफा खोला तो उसमें एक प्यारी सी सफ़ेद रंग और नीली आंखों वाली खूबसूरत सी बिल्ली थी। बानो को बिल्ली बहुत पसंद आई और बानो ने बिल्ली का नाम मानो रखा। बानो मानो को पसंदीदा ग़िज़ाएं देती और उसे साफ सुथरा रखती। मानो बिल्ली का दिल बानो के घर में लग गया। मानो बिल्ली ने उन सब की मेहरबानियों का ये सिला दिया कि बानो के घर में से तमाम चूहों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लाल बेग और दूसरे कीड़े मकोड़े भी उसने ख़त्म ही कर डाले। जब वो आई थी तो चूहों की जान पर बनाई थी। चूहों का कोई हरबा कामयाब ना हुआ। मानो बिल्ली झट उन्हें पकड़ लेती और खा जाती। अच्छा खाना, आराम और सुकून और सबकी तवज्जो मिलने की वजह से मानो बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता कामचोर होने लगी। खा पीकर वो सारा दिन और रात सोती ही रहती। अक्सर चोरी छुपे दूध भी पी लेती। कभी दूसरों की चीजें भी चट से हड़प कर जाती। ज्यादा खाने की वजह से मानो बिल्ली बहुत मोटी हो गई। एक रोज चूहों ने बावर्ची खाने पे हल्ला बोला तो मानो बिल्ली उनके पीछे दौड़ी, मगर जल्द ही थक गई। चूहे भी मानो बिल्ली की कमजोरी जान गए थे। वो हर रोज इधर उधर फिरते और मानो बिल्ली उन्हें पकड़ ना पाती क्योंकि वो बहुत मोटी हो गई थी। दौड़ने से उसका सांस फूल जाता और वो थक के। एक दिन मानो बिल्ली ने घर वालों को कहते हुए सुना कि मानो बिल्ली को कहीं छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये किसी काम की नहीं रही। इतना सुनकर उसके होश उड़ गए। इसे इंसानों की खुदगर्जी पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन कसूर उसका अपना भी था। चुनाचा अगले दिन से इसने अपना खाना पीना कम कर दिया और बाकायदगी से दौड़ना, भागना, वर्जिश करना शुरू कर दी। मानो बिल्ली ने सुस्ती को छोड़कर काम को अपना लिया और फिर जल्द ही वो दोबारा चूहों के लिए खतरे का निशान और घर वालों की आंखों का तारा बन गई।